Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. सर ये वाला क्वेश्चन तो आप पढ़ा चुके हैं। हाँ हाँ, यहाँ तक कर लिया है हमने. We will move forward from here. बेटा प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सब, तो we will be able to start then. मयंक. Mayank, switch on your video. Good afternoon, sir. Good afternoon. ठीक है, so let's move forward. We had done this question. Okay, the point where we left and we got cut out was that the important thing in this was we found two more zeros, right? But when you write your answer, you should write all the four again. तो जो given है ना, इनको दोबारा से लिखिए जरूर आंसर में, right? Because the question says find all zeros. तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गिवन है, उनको जब आप आंसर में दो तो आप निकालेंगे, प्लस दो गिवन है उनको भी रिपीट करके लिखना है आपको, ठीक है ना? तो द कॉन्सेप्ट इज कि आंसर व्हाट इज आस्क्ड, ठीक है ना? लॉजिक पे नहीं जाना है हमें, इस चीज पे जाना है कि अगर क्वेश्चन में पूछा है कि सारे जीरोस लिखिए तो आंसर में सारे ही लिखने. ओके, गॉट इट? Otherwise, we did this question in the last class, so we will move forward. Okay, ये question हम revision के time actually कर चुके हैं. Okay, we have done this question in the time of revision, but let's repeat it. Okay, because this is a very interesting question. That's why I'm saying let's repeat it. Mainly the analysis of the question. Okay, तो हमारे पास जो है 4 points हैं A, B, C, D. Sorry. Okay. Disha, on your camera, beta. Disha Singh. Yes, ma'am. Switch on your camera, beta. ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जो पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं. हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे ये ए और बी की वैल्यू? ए और बी, तो वी विल यूज सम प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम टू सॉल्व दिस. बताइए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे ताकि ये आंसर हमें सबसे आसानी से मिल जाए. Opposite sides are equal. Okay, so one option is opposite sides are equal. और सर डायगोनल्स आर इक्वल. हम मिड पॉइंट इक्वल कर देंगे. हाँ, तो diagonals are not equal. Okay, in a parallelogram, the diagonals need not be equal. A parallelogram whose diagonals are equal is called a Rectangle. rectangle, right? तो अगर diagonals equal तभी होंगे अगर rectangle होगा तो, rectangle या square, राइट? तो रेक्टेंगल इज इनफ टू से, ठीक है? तो ये रेक्टेंगल तो हमें कहा नहीं गया, इसलिए हम वो नहीं यूज कर सकते प्रॉपर्टी. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, somebody said मिड पॉइंट्स को इक्वल कर देंगे. व्हाट वाज दैट पॉइंट? कैन यू रिपीट दैट पॉइंट? सर मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम मिड पॉइंट्स को इक्वल कर देंगे.
AC का जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी हाँ इक्वल्स टू द यस BD मिड पॉइंट, ओके डायगोनल्स का मिड हाँ पॉइंट. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ओके सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर भी एक प्रॉपर्टी है जो हम यूज कर सकते हैं. बाकी प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू एंगल्स. एंगल्स निकालना हमें आता नहीं तो लेट्स नॉट इवन वरी अबाउट इट राइट. तो ये हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं राइट. अजय अमन रुद्र शिव आयान अपने वीडियोस ऑन करिए बेटा आप. ठीक है तो ये दो प्रॉपर्टीज में से किसी को यूज करना है हमें. ओके इन दो में से यूज करना है तो कौन सी हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है ये देखेंगे राइट. तो इसमें अगर हम साइड्स की लेंथ निकाल के इक्वेट करें राइट तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ सकती हैं. ठीक है क्योंकि हम ये लेंथ निकालेंगे जिसमें बी आएगा और ये निकालेंगे जिसमें ए आएगा राइट. तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ए स्क्वायर भी होगा उसमें बी स्क्वायर भी होगा. उसी तरह से हम एडी और बीसी की लेंथ को इक्वेट करेंगे उनमें भी दोबारा से ए और बी आ जाएंगे दोनों. तो हमारे पास साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. फिर हम उसमें से उसको एलिमिनेट करेंगे. एक लंबी कहानी बनती है थोड़ी लेकिन हो जाएगा. अगर आपको कुछ और नहीं समझ आ रहा है आप वो क्वेश्चन उस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं. थोड़ा समय ज्यादा लगेगा और कोई बात नहीं. अंडरस्टूड. लेकिन इस क्वेश्चन को स्पेशली डिजाइन किया गया है टू मेक इट वेरी कन्वीनियंट टू सॉल्व यूजिंग दिस मेथड. ठीक है तो अगर हम ए बी सॉरी डी बी और ए सी का मिड पॉइंट निकालें AC का मिड पॉइंट निकालें और AB का मिड पॉइंट निकालें तो वो दोनों एक ही मिड पॉइंट है राइट. तो AC का मिड पॉइंट क्या है क्या होगा AC का मिड पॉइंट दिस प्लस दिस बाय 2 4 माइनस 2 बाय 2 क्या हुआ 1 एंड B प्लस 1 बाय 2. ये तो मिड पॉइंट ऑफ AC हो गया. व्हाट इज मिड पॉइंट ऑफ BD क्या होगा A माइनस 2 बाय 2 एंड 1 बाय 2 यही होगा ना. इन दोनों को इक्वल रखना है. इक्वल पॉइंट्स का क्या मतलब होता है एब्सिसा भी इक्वल है ऑर्डिनेट भी इक्वल है. तो हमें ए की ये इक्वेशन मिलेगी कि दिस इज इक्वल टू दिस और बी की मिलेगी ये. हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन भी नहीं मिल रहे. स्ट्रेट फॉरवर्ड a minus 2 by 2 is equal to 1 which means a is equal to क्या आ रहा है a 4. सर 4. 4 राइट. और b क्या आ रहा है b is b plus 1 by 2 is equal to half. So b is equal to 0. right. राइट. कुछ तो गड़बड़ है या नहीं. मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है. गड़बड़ है. हाँ ओके. There is a mistake in numbers I have taken, right? This should have been 1, 2. वो D और B A को एक ही पॉइंट ले लिया इसलिए
आंसर ठीक नहीं आ रहा है, ये होना चाहिए था, राइट। तो अब एक सेकेंड, लेट्स क्विकली डू इट। a प्लस 1 बाय 2 है और ये 1 है। लेट मी राइट इट अगेन, a प्लस 1 बाय 2 एंड 1, ये था मिड पॉइंट ऑफ AD और ये था 4 1 कॉमा, ये तो ठीक ही था, ये तो ठीक ही था, ठीक है। तो नाउ वी गेट दिस इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, सो a इज इक्वल टू 1 आ गया, और यहां से b प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1 आ गया। सो ये 1 कॉमा 1 है पॉइंट, ओके। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक था वहां, ओके। तो ये हमारा आंसर इस मेथड से ज्यादा इजीली आता है। ये क्वेश्चन इस तरह से डिजाइंड है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा यही मेथड बेटर होगा, ओके, दैट्स नॉट द मीनिंग ऑफ दिस, ओके, बट इन दिस केस दिस मेथड इज बेटर। तो वो आपको क्वेश्चन को समझकर तभी डिसाइड करना है कौन सा मेथड बेटर होगा। ओके हाँ, तो इसमें हमें एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल निकालना है। तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना पड़ता है पहले, जो इस बार के सिलेबस में से हटाया हुआ है, राइट। तो वी विल स्किप दिस क्वेश्चन फॉर नाउ, आप कर लेना चाहे, लेकिन अभी के लिए हम स्किप कर देते हैं इसको। दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी डिड ड्यूरिंग आवर रिविजन, राइट। Anybody remembers we did this question during revision? कैसे किया था हमने? अजय कसाना, मयंक नागर, अंशिका यादव, ये सर कैमरा बंद है इनका काफी टाइम से। अर्शिता ऑल्सो। यस सर, किया था। Aman, switch on your camera. Mayank, रुद्र शर्मा, Rudra, सो मेनी टाइम्स। मयंक गर्ग। बेटा आप ही लोग बंद कर रहे हैं बार बार, ऐसा क्यों? Don't do that. Keep your cameras on. वीडियो नहीं हो पा रही मेरी, पता नहीं। अमन आपकी वीडियो ऑन नहीं हो रही है? अंशिका यादव। ओके आप चेक अटेंडेंस करना में। क्या प्रॉब्लम है उसमें, राइट। दिस इज कंपल्सरी बेटा, तो अगर फोन में प्रॉब्लम है तो आपको दिखाना पड़ेगा, राइट। टिंकू शर्मा, अर्शिता गर्ग, 10th C क्लास स्टूडेंट। अर्शिता, आर यू रुद्र, देयर? Yes, ma'am. रुद्र एंड मयंक, आपका अभी भी ऑफ है दोनों का। अर्शिता, नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम में भी ऑन हो जाता है कैमरा, तो बस आपका जो पिक्चर है वो अटक अटक के आता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। टिंकू, ठीक है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ऑन कर लीजिए चाहे नेटवर्क प्रॉब्लम है, बस आपकी पिक्चर वो अटकी रहेगी, वो एक एक मिनट में खुद अपडेट होती रहेगी। इट विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, ऑन कर लीजिए आप उसे। अजय, अजय कसाना, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर सिटिंग विथ योर फ्रेंड ऑल्सो? अजय कसाना। अजय स्विच ऑन योर वीडियो। अजय सिट अलोन। अजय कसाना।
सर अजय कसाना आई थिंक उसके फ्रेंड भी उसके साथ है and he's not taking interest in math. See. अजय बेटा क्या हुआ? आप किसी और के साथ बैठे हैं? आई कांट हियर यू अजय. मयंक गर्ग, बेटा अमन, अनम्यूट करके बोलिए. अमन 10th C क्लास स्टूडेंट. ठीक है. अटेंड द क्लास विद इंटरेस्ट, राइट? तभी फायदा होगा क्लास अटेंड करने का. एंड प्लीज कीप वीडियोस ऑन. अमन आपका तो अगर फोन में प्रॉब्लम है तो यू हैव टू शो द फोन टू समवन हु कैन लुक एट इट. ओके. रुद्र आपका बार बार ऑफ हो जाता है बेटा, बार बार बोलना पड़ता है. दैट्स नॉट हेल्पफुल. ओके. हाँ चलिए, लेट्स कम बैक टू दिस. सो how did we do this question? Can somebody tell me? हमें स्पीड निकालनी है. लेट यूजुअल स्पीड बी x. सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला है. हाँ, इसमें क्वाड्रेटिक बन जाएगी बाद में. यस. और सर टाइमिंग 30 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/2 आवर हो जाएगी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0.5 आवर्स. तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि यूजुअल स्पीड x है, तो यूजुअल टाइम कितना हुआ? 30. नहीं, दूसरा हमको वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 1500 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है विद द स्पीड x. तो यूजुअल 1500 टाइम by कितना हुआ? 1500 बाय x. 100/x. ओके. ओके. अब Yes. हमारे को यूजुअल टाइम पता चल गया. अब देखिए न्यू डिस्टेंस क्या है. डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है. डिस्टेंस अभी भी 1500 किलोमीटर ही है. 1500 ही है. यस सर. राइट. न्यू स्पीड क्या है? x x प्लस plus 100. 100 से बढ़ा दी गई है, तो x प्लस 100 है नई स्पीड. एंड न्यू टाइम क्या है? 1500 by x plus 30 by 60. 1500 बाय x. ठीक है. प्लस 1/2. इसने 30 मिनट्स 1/2. लेट चला था. ये आधा घंटा लेट चला था और नॉर्मल टाइम पे ही पहुंचना चाहता है. तो सर माइनस होगी. -½ राइट. तो इतने समय में ये वही दूरी तय कर रहा है. तो अब हमें नया डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम पता है. ये हमारा सेट ऑफ डेटा बन गया एक. इस पे हम रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है ना. व्हाट इज दैट? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके. सो x प्लस 100 is equal to distance upon time. Right? Now we have to solve this. Okay. So cross multiply करेंगे. We will get
1500 okay. Plus, right? So now we multiply it with 2x, right? We'll multiply it with 2x. तो हमें क्या मिलेगा? X square plus 100x minus 30 and then right? So how will we factorize this now? $500 and $600, right? So it will become x square plus 600x minus 500x minus 30. So what will we get? We will get x is equal to minus 600 and 500. Minus 600 is rejected as speed cannot be negative. So our answer is, आंसर में क्या लिखेंगे? The usual speed is 500 kilometer per hour. है ना? हाँ, पूरा सेंटेंस लिखना इज द बेस्ट, बट अगर हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख रहे हैं तो भी हमें यूनिट जरूर लिखनी है, 500 किलोमीटर पर आवर. ठीक है? Understood? So it's a pretty good question. Okay, it's a pretty good question, although not difficult, but it's a very good question. Now let's move on to this. Prove that the area of an equilateral This triangle. question is not from our syllabus. Right? Yes. So this question is not in our syllabus. That's right. Because area of similar triangles has been removed. Okay. So we can skip this question. Yeah. Again, this question is also technically, you can say, is out of course, right? Because it also uses the area of two similar triangles. Right? Although it's easy to do, but it's actually technically out of our course. We will skip it for now, right? We don't want to keep spending time on out of course. Prove that the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. Sir, RHS rule से हो जाएंगे. Right? So this is a question which is actually a standard question, right? मतलब इसका कोई formulation तो है नहीं इस question में. ये तो standard well-known question है. It's a theorem that we are asked to prove. Yes, sir. Theorem है.
है ना। तो ये इसका कोई फॉर्मुलेशन नहीं है क्वेश्चन में, इट्स जस्ट द प्रूफ ऑफ द थियरम। किस बेसिस पे होगा ये बस हम लिखेंगे नहीं, आप मोटे मोटे तौर पे बताइए स्टेप्स क्या है। सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे हम? सर सबसे पहले हम ट्रायंगल ओपीएम और ओपीएन को कॉन्ग्रुएंट वो प्रूव करेंगे सिमिलर। सर चाहे कॉन्ग्रुएंट No, प्रूव करेंगे। congruent. कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर सर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। राइट। तो एंगल ओएमपी और एंगल ओएनपी इक्वल हो जाएंगे सर, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। और ओपी ओपी कॉमन हो जाएगी और ओएम ओएन हो जाएंगे क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा रूल बनेगा? आरएचएस। ठीक है, तो आरएचएस रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव And कर then लिया, CPCT. सीपीसीटी से PM equals to PN. पीएन इज इक्वल टू पीएम हो जाएगा, राइट। वेरी इजी प्रूफ एंड इट इज अ प्रूफ स्ट्रेट फ्रॉम द बुक। ओके, सो इसका मतलब, लेकिन इस क्वेश्चन का वैल्यू क्या है हमारे लिए? इस क्वेश्चन का वैल्यू ये है कि जो थियरम्स हैं, राइट, हमें उसके प्रूफ भी याद करने हैं अनटिल एंड अनलेस कि वो एक्सप्लिसिटली रिमूव्ड है हमारे सिलेबस में से, है ना। कुछ थियरम्स के लिए उन्होंने बोल दिया इसका प्रूफ एक्सप्लिसिटली रिमूव्ड है, तो वो आप चाहे मत याद रखिए, राइट। ओके, नाउ I think we did this question also, but let's do it again. करना कैसे है इंपॉर्टेंट वो है। सर इसमें tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा और tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उससे हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे फिर, राइट। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया, तो हमारा साइन थीटा भी आ जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड कॉस थीटा भी आ जाएगा विच इज 4/5। ठीक है, बस वो वैल्यूज हमें यहाँ डालने हैं उसके बाद। ओके, सो should we do that or we will leave this? We have anyway done this. Okay, एक बार आपको वैल्यूज आ गई, put the values here and solve. If tan 2a is equal to cot a minus 18 degrees, find 2a, where 2a is an acute angle, find the value of a. Sir, instead of 10 2a, we will write here cot 90 minus 2a. And then we will equate 90 minus 2a to a minus 18. Absolutely. ठीक है, तो हम जो है इसको आइदर कॉट में कन्वर्ट कर लें या 10 को कॉट में करें या कॉट को 10 में, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यूज करके करना है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी एक जगह एक्सक्लूडेड है, बट इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, लेट्स जस्ट डू इट, राइट। सो इसको हम लिख लेते हैं कॉट की टर्म्स में, राइट। So we can equate the angles now. So 90 minus 18 is equal to 3 हो जाएगा ना, is equal to 90, no, plus 18, 108. Right? So A is equal to, okay. Find the area of the shaded region. Very straightforward question again.
ठीक है, तो ये स्क्वायर है जिसकी ये लेंथ 12 है, तो ये इक्वल इक्वल है सब, तो ये भी 6 होंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर में सर एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देंगे वो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ हाँ, 4 quadrants. 4 quadrants which is the सर्कल अगेन, राइट। तो ये 6 है ना, तो ये पहले एरिया ऑफ द स्क्वायर है, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 12 स्क्वायर माइनस एरिया 4 टाइम्स द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट, राइट। व्हाट इज दिस क्वाड्रेंट जिसका रेडियस 6 है, पाई r which is 6 squared, right, by 4. So ये तो कैंसिल ही होते हैं 4. This is the area. Okay. Now what will we do? We can take the 6 square outside, so it will become 4 minus pi. 36 into 3.14, so 0.86. Okay, so we have to solve this. Now you could have done this as 144 minus 3.14 into 36 also. This is a longer calculation, okay? अगर आप 6 square को common लेके करते हैं, the calculation becomes a lot easier. This final calculation is still you have to do. Understood? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी बनाने पे फोकस करिए अपनी, राइट। ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती हैं काफी हद तक, ओके। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder, as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and the radius is 3.5. Find the total surface area of the article. तो क्या होगा ये lateral surface area of cylinder plus 2 times surface area of curved surface area of hemisphere. That is 2 pi RH plus 4 pi R square. Plus 4 pi R square. Okay. So we can take 2 pi common and we will have 2 pi R common actually. So we will have H plus 2R. Okay. Now we put the values. 2 into 22 by 7 into 3. So 35 by 10 लिख लेते हैं. And height is 10 plus 2 into 3.5 is 7. Okay. So 22 into 17, which is 34 plus 34 is 370. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, again, I will emphasize on only one thing. आप इसको separately और इसको separately solve कर सकते थे. Right? But that will be more calculation. आपने common लेके करा तो calculations आप देख रहे हैं reduce हो गई हैं. Right?
Otherwise, straightforward question. A heap of rice is in the form of a cone of base diameter 24 meter and height of 3.5 meter. Find the volume of the rice. How much canvas cloth is required to just cover the heap? क्या निकालने को बोला गया है हमें? To find क्या है? The volume of rice. Volume of cone and TSA of cone. तो वॉल्यूम निकालना है एंड टोटल सरफेस एरिया निकालना है. No sir. Curves. लेटरल सरफेस एरिया निकालना है या कर्व सरफेस एरिया निकालना है, राइट? क्योंकि क्लॉथ से हम केवल ऊपर कवर कर रहे हैं, नीचे तो जमीन है. यस सर. ओके. अच्छा, एक बात बताइए एज अ साइड ट्रैक क्वेश्चन, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, कि पाई होता है, राइट? पाई की हम दो वैल्यूज यूज करते हैं यूजुअली. Yes sir, 22/7 और 3.14. हाँ, तो उसमें से कौन सी वैल्यू एक्चुअली ज्यादा एक्यूरेट है? Sir, 22/7. 22/7. सर 22/7 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, आई मीन जब डिवाइड करेंगे तो 3.14 करके समथिंग आएगा. हाँ, तो उसमें से एक्यूरेट हमें कौन सा है डिफरेंस ही क्या? ज्यादा? Sir, 22/7 सर आई accurate. थिंक 3.14. 3.14 is actually a more accurate value. Okay. 22/7 is a approximation. Okay. 3.14 is not an approximation. It is the correct value with a low precision. यानी कि आगे के डिजिट छोड़ दिए हमने, लेकिन वो वैल्यू करेक्ट है. 22/7 is not the correct value, it is the approximation. Okay, ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज है क्योंकि यूजुअली फ्रैक्शनल वैल्यूज करेक्ट होती हैं, राइट? The reason is that pi is a, what type of a number is pi? Irrational. हाँ, इरेशनल की जगह आप उसको बोलिए इरेशनल. ठीक है ना? और रेशनल को अलग मत बोलिए, मिलाकर बोलिए इरेशनल. ओके, तो इट्स अ इरेशनल नंबर. So irrational numbers cannot be written in the form p by q. Okay, so 22/7 is definitely not the correct value. क्योंकि लेकिन हमारे को वो वैल्यू थोड़ी इजी पड़ती है रिमेम्बर करने के लिए, और कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम उसको यूज करते हैं. ओके, बट रिमेम्बर 3.14 is more accurate. This is an exception to normal rule that fractional values are more accurate. Okay, because it is irrational, not rational. Okay, let's come back to our question. Okay, so total हमें इसमें क्या क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है और लेटरल सरफेस एरिया निकालना है. ठीक है, तो which both of them are direct formula application. Okay, कोई इसमें hidden part नहीं है. Units are also the same. कोई इसमें कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है. Once you know this, you just have to apply the formula. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 pi r square h. 1/3 pi r square h. Okay, और लेटरल सरफेस एरिया का pi r l. pi r l, l होगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट. यस सर. राइट, तो बस ये दो हमें फॉर्मूले लगाने हैं, ये वैल्यूज पुट करके. नथिंग एल्स इज टू बी डन. Okay, we are coming to the end of the class. We will continue solving this paper